हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास आपकी डेली फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं और ये क्लासें आपको डेली शाम को 7 बजे मिलने वाली हैं। और इस 7 बजे वाली क्लास में डेली सभी को जुड़ना है, क्योंकि ये क्लास होने वाली है सिलेक्शन वाली क्लास। ठीक है। और यहाँ जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं आपको वही क्वेश्चन है जो आपको हूबहू पेपर हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। और ये क्लासेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्लासेस फ्री में पढ़ाई जा रही हैं, किसी से 1 रुपए चार्ज नहीं लिया गया है। और वैष्णवी मैम की बहुत इच्छा है, इसलिए ये क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक। तो आपको ये क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं, और जितना भी पढ़ाया जा रहा है एकदम सिलेक्टेड मटेरियल है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको हूबहू पेपर में मिलने वाले हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए सीधे आते हैं अपनी क्लास की ओर और छीन कर लेते हैं सिलेक्शन अपने हाथ में। ठीक। तो बिल्कुल मुट्ठी कस के रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन हाथ से जाना नहीं चाहिए, अपनी मुट्ठी में ही सिलेक्शन लेकर रहना है। तो रेडी हो जाइए। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो रेडी हो जाइए अपनी क्लास को पढ़ने के लिए डेली शाम को 7 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। रामायण के रचयिता कौन है? बताइए। वाल्मीकि, वेद व्यास जी, तुलसीदास, गौतम बुद्ध। बताना है रामायण के रचयिता कौन है। सभी को एक साथ आंसर करना है। बिल्कुल, रामायण के कौन है? वाल्मीकि जी हैं। और वेद व्यास किसके हैं? महाभारत के हैं। आगे बढ़ेंगे। लिनोकट, प्रिंट मेकर, चित्त प्रसाद, इनका काल बताना है। बताइए समय क्या होगा इनका। लिनोकट, प्रिंट मेकर, चित्त प्रसाद का समय बताना है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए 1931 में जन्म होता है, 1978 में इनकी मृत्यु होती है। किनकी? चित्त प्रसाद की। ठीक, ये लिनोकट प्रिंट मेकर है। आगे, यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका किस नाम से की है? बताइए। जय मंगला, रति श्रृंगार, कला रत्न, शिल्प रत्न। किस नाम से की है ये आपको बताना है। यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका, बताइए। ये की है जय मंगला। कामसूत्र की टीका है, किसने की है? यशोधर पंडित ने। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ पर है? बताइए। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ। ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग पढ़ रहे हैं तो इतना तो समझ में आने ही लगा होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है ये बताओ। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी मुंबई में है। व्यंग्य चित्रकार, कार्टूनिस्ट स्वर्गीय मारियादी मरंडा, इनको सन 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? बताइए। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म श्री। बताओ 6 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी कब? 1854, 1954, 2001, 2011। बताओ क्या होगा राइट आंसर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना है, ऑप्शन बी 1954 में होती है। आगे, ओडिसी नृत्य कहाँ का है? यूपी, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल का। सिंपल सा है, कहाँ का है? उड़ीसा का। आगे 9 नंबर पे, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? बताइए 9 नंबर पे। शिव कुमार है, सितारा देवी है, बिस्मिल्लाह खां है, हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक पूछा गया है। सितारा देवी का संबंध सभी को पता है,
किससे है बताओ जल्दी से। बिस्मिल्लाह खां का किससे है, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है, बांसुरी का जो है हरिप्रसाद चौरसिया से है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? बताओ जल्दी। त्रिमूर्ति, हाथी की मूर्ति, विष्णु मूर्ति, इनमें से कोई नहीं, और सभी जानते हैं त्रिमूर्ति। 11 हो गया, 12वें पे आते हैं। धूली चित्र किसे कहा जाता है? धूली चित्र किसे कहा जाता है ये बताना है 12 नंबर पे। रंगों के चूर्ण से बना चित्र है, फूलों की पंखुड़ी से बना चित्र है, या द्रव्य मिश्रित रंगों से बना चित्र है, या लकड़ी के बुरादे से बना चित्र है। धूली चित्र होता है रंगों के चूर्ण से बना चित्र। ठीक, ऑप्शन ए। सिगरिया में टोटल कितनी गुफाएं हैं बताओ। सिगरिया में कितनी गुफाएं हैं पूछा गया है, तो कितनी है? 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी। खजुराहो में कौन से धर्म से संबंधित हैं जो मंदिर पाए गए हैं? बताओ 14 नंबर पे। ध्यान रखना, शैव भी है, वैष्णव भी है, जैन भी है, मतलब तीनों धर्म यहाँ पर संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? सहचरी, अलौकिकता, सहचर, वाहन। बताओ। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व, और ये है ऑप्शन ए सहचरी। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमी भारतीय शैली के चित्रों में मानवाकृतियों की बनावट कैसी थी? गुड्डी गुड्डियों जैसी थी, अलंकारिक, जकड़ी हुई एवं ऐठन युक्त, लोक कला जैसी, या प्रतीकात्मक? बताइए। पश्चिमी भारतीय शैली के चित्रों में मानवाकृतियों की बनावट कैसी थी? ये थी गुड्डे गुड्डियों जैसी थी। ठीक, आगे पूछा गया है जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या है? ताड़पत्र, कपड़ा, कागज, तीनों। जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या है? ध्यान रखना है, ताड़पत्र, कपड़ा, कागज, तीनों के तीनों यहाँ पर मिलते हैं। त्रिसष्टि शला का पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 नंबर पे। हेमचंद्राचार्य, रामचंद्र शुक्ल, सॉरी रामकृष्ण दास, आनंद कुमार स्वामी, बुद्ध घोष। बताइए 18 नंबर पे। बिल्कुल सही है, हेमचंद्राचार्य इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड चंदा के लेखक कौन थे? बताइए। मुल्ला दाऊद, वात्स्यायन, महावीर, नागरीदास। लॉर्ड चंदा के लेखक ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद हो जाएगा। मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? लीडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग, लेजिबिलिटी। बताइए। दो अक्षरों के बीच के स्थान को पूछा गया है, इसे हम लीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए लीडिंग बोलते हैं। मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? बताओ, किस काल से संबंधित है? ऑप्शन डी कुषाण काल से संबंधित है। आगे, इट्रस्कन कला किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा? इट्रस्कन कला किससे संबंधित है पूछा गया है आपसे। बिल्कुल, आंसर की बात कर लेते हैं, हो जाएगा प्राचीन रोम से संबंधित है। भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? ऑप्शन ए डी उदय कुमार है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1556, 1450, 1630, 1665। बताइए, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1556 में हुई थी। पोथी चित्रण का प्रारंभ
कौन सी शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ कौन सी शैली में हुआ है, बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए पाल शैली में। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, कालीघाट, लालघाट, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी कालीघाट से संबंधित है। सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने? सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने? बहुत बढ़िया, गुप्त, शुंग, कुषाण, मौर्य। ऑप्शन बी शुंग काल में बने। तीजन बाई एक कौन है? पांडवानी गायिका है, पॉप सिंगर है, अभिनेत्री है, चित्रकार है, बताइए। तीजन बाई एक कौन है? पांडवानी गायिका है। कौन है ये? पांडवानी गायिका है। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है किससे? गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। भारत कला भवन से, भारत भवन से, सांस्कृतिक केंद्र से, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा बाह्य विज्ञापन कार्य आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है? बिलबोर्ड, बस सेल्डर, डैंगलर, कियोस्क। नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखना है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग में ये नहीं आता है, बाकी तीनों के तीनों आते हैं। बताइए, अभिव्यंजनावाद का जन्म कौन से देश में हुआ? एकदम स्पीड में चलेंगे, कोई बातचीत नहीं, केवल पढ़ाई, ठीक है। बिल्कुल, तो अभिव्यंजनावाद का जन्म ऑप्शन सी जर्मनी में होता है। और इतना पर्याप्त टाइम दे रहे हैं आपको कि आप आंसर कर लें, ठीक है, आप आंसर कर लें, इतना पर्याप्त टाइम दे रहे हैं। बताना है ब्रॉक के बारे में। इसका ब्रॉक का प्रथम घनवादी चित्र कौन सा था? निर्वस्त्र स्त्री, द स्टाइल, क्या है बताइए। कौन सा था इनका प्रथम घनवादी चित्र? बिल्कुल सही है, निर्वस्त्र आकृति इसका सही हो जाएगा। सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? सर्वोच्चवाद का प्रथम कलाकार कौन था? 33 पे आओ। बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा काजिमिर मालेविच। 33 हो गया, 34। मानक ब्रॉन्ज में सही मात्रा क्या होनी चाहिए, बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए 90% तांबा, 7% टिन, 3% जस्ता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चिदम्बरम के नटराज मंदिर में भारतनाट्यम शैली पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्राएं अंकित है? 102, 104, 106, 108, बताइए। बताइए क्या है राइट आंसर? बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा, 108 मुद्राएं। किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, क्या होगा राइट आंसर? 36। ये किसने कहा है? रूसो, हीगल, क्रोचे, हर्बर्ट रीड। कहा है हीगल ने कहा है। किसने? हीगल ने। आगे, नीला अश्वारोही या ब्लू राइडर पूछा गया है नामक संस्था का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्नेंस्की है, कोकोश्का है, पॉल क्ली है, या फिर फ्रेंज मार्क है, कौन है? ये है कार्नेंस्की। कौन है? कार्नेंस्की हो जाएगा। आगे, नारी की आशा हत्या नामक शीर्षक से चित्र किसने बनाया है? नारी की आशा हत्या, 38 पे आ जाओ फटाफट। बहुत बढ़िया, आंसर होगा कोकोश्का। नारी की आशा हत्या नामक चित्र किसने बनाया है? कोकोश्का ने। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है, बताइए। और ये चित्र है पॉल क्ली का है। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका है? पॉल क्ली का है।
इटली की आधुनिक कला का जन्म होता है भविष्यवाद से, पुनर्जागरण से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इटली की आधुनिक कला का जन्म होता है, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए भविष्यवाद से और पुनर्जागरण। इटली की आधुनिक कला, सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर हो जाएगा भविष्यवाद से। कहाँ से? भविष्यवाद से। ठीक, भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? भविष्यवाद का प्रणेता कौन था, ये पूछा गया है। क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा फिलिप्पो तोमासो मारिनेती। क्लियर, आगे चलते हैं। भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? ज्यामिति व ठोस रूप, छाया व प्रकाश, समयावच्छेद, कला के लिए कला। भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत पूछा गया है। 42, फटाफट बताइए आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, समयावच्छेद। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसको बताइए कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? 43 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? भविष्यवाद के प्रणेता मारिनेती, किरणवाद के लोरियानोव, सर्वोच्चवाद के मालेविच, घनवाद का कौन है? ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे, आज का ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, बताएंगे। आगे बताना है टेपेस्ट्री है, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बता दीजिए टेपेस्ट्री क्या है, ये बताइए। अलंकृत पर्दे हैं या अलंकरण युक्त हस्तशिल्प है? क्या है ये? ऑप्शन ए हो जाएगा अलंकृत पर्दे। आगे, तंत्र कला के प्रणेता किसको जाना जाता है? तंत्र कला के प्रणेता के रूप में किसको जाना जाता है? तंत्र कलाकार हैं संतोष, ठीक है, लेकिन प्रणेता अगर पूछता है तो पणिक्कर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर पे। स्वास्तिक प्रतीक माना जाता है किसका? 46 पे आइए। स्वास्तिक प्रतीक माना जाता है किसका, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए मंगल कामना का। लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं, कैसे? लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं, बिल्कुल सतह पर रेखांकन करके। कैसे? सतह पर रेखांकन करके। उत्कीर्णन विधि नहीं है, उत्कीर्णन विधि नहीं है, ये बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, एचिंग भी है, एक्वाटिंट भी है, कास्ट उत्कीर्णन भी है, लिथोग्राफी जो है ये उत्कीर्णन के तहत नहीं आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे स्टिल लाइफ चित्रण क्या होता है, बताओ। स्टिल लाइफ चित्रण का मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं का चित्रण। ठीक, आगे, और देखो क्लास जब खत्म हो जाए ना तो एक कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में कि क्लास आपको कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई, क्योंकि क्वेश्चंस जिस लेवल के आपके पूछे जाने हैं ना उसी लेवल की क्लास करवाई जा रही है। बिल्कुल, ऑप्शन ए छापा कला हो जाएगा। पूछा गया है सेरीग्राफी क्या है, बताओ कैसी सेरीग्राफी की पद्धति कैसी है? रेशम के कपड़े को बीच में रख कर छपाई करना, रेशम के कपड़े पर चित्र बनाना, रेशमी रूमाल तैयार करना या रेशम का अध्ययन करना। सेरीग्राफी क्या है ये बताना है। ध्यान रखना, रेशम के कपड़े को बीच में रख कर छपाई करना सेरीग्राफी के अंतर्गत आता है। बताना है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है, बताओ 52 नंबर पे। बिल्कुल, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को हम प्रागैतिहासिक कला बोलते हैं। आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? आदिम मानव की कला किससे संबंधित है ये बताइए 53 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं, बताइए 54 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन बी सोहरो घाट। ठीक, सोहरो घाट से। सिंधु सभ्यता का संबंध कौन से काल से मिलता है? सिंधु सभ्यता का संबंध कौन से काल से मिलता है? तो कैसी सभ्यता है ये? आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है ये। ठीक, आगे, घूमती हुई तस्तरियां का सृजन किसने किया है? घूमती हुई तस्तरियां का
सृजन किसने किया है, बताइए। इन्हीं में से आपका आंसर हो जाएगा। ए है कि भी, बस इतना बता दीजिए। और देखो डेली क्लास में जुड़ना है आपको शाम को 7 बजे, ठीक है। जो 7 बजे जुड़ेगा ना वो ही समझेगा पेपर हॉल में जो पेपर मिलने वाला है उसका महत्व, क्योंकि 7 बजे की क्लास रामबाण है जो सीधे तीर मारेगी कहाँ, पेपर पे। ठीक, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 56 हो गया, 57 पे आते हैं। पूछा गया है एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा कलाकार है जो, एक्शन पेंटिंग के लिए बताइए। 57 पे आइए, क्या है राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, जैक्सन एक्शन। पॉप आर्ट का चित्रकार कौन था, पॉप आर्ट का चित्रकार कौन है ये बताइए, कौन है। ऑप्शन डी, एंडी वारहोल इसका सही हो जाएगा। ऑप कला का आरंभ किसने किया, ये वही क्वेश्चन है जो पूछेंगे सीधे सीधे, पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सही है, विक्टर वासरली इसका सही हो जाएगा। ज्यामितीय कला का प्रणेता कौन है बताओ, ज्यामितीय कला का प्रणेता कौन है, कौन है। मॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉन्ड्रिया है। ठीक। पिक्टोग्राफी कैसी है बताओ, चित्रलिपि कला है, गद्य काव्य कला है, इलस्ट्रेटेड कला में आती है या मेजर कला में आती है। पिक्टोग्राफी कैसी है, ये चित्रलिपि कला है। ठीक, आगे। अकादमिक कला कैसी है बताओ, अकादमिक कला क्या है, जिसमें नवीनता व प्रयोगशीलता का स्थान नहीं दिया जाता है, विशेष पद्धति से दी गई कला शिक्षा है। कैसी है ये अकादमिक कला बताओ, 62 नंबर पे। बिल्कुल ऑप्शन ए, जिसमें नवीनता और प्रयोगशीलता का स्थान नहीं दिया गया है वही आपकी अकादमिक कला के अंतर्गत आएगा। ठीक, आगे। निम्न में से अग्रगामी रंग कौन सा है, लाल है, नारंगी है, इनमें से कोई नहीं है। 63 नंबर पे आओ। लाल और नारंगी अग्रगामी रंग के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से समीपस्थ रंग कौन सा नहीं है, समीपस्थ रंग कौन सा नहीं है ये पूछा गया है आपसे। 64 नंबर पे पीला हरा है, पीला नारंगी है, लाल नारंगी है, लेकिन काला सफेद ये समीपस्थ रंग के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक, आगे। यूरोपीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है, यूरोपीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है कौन से काल को। ऑप्शन ए, बरोक काल को माना जाता है। मोनालिसा के एक अनुकृत चित्र के मुख पर मूछें अंकित कर उसको लूक शीर्षक किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए किसने दिया था। ऑप्शन ए, दुशाक ने दिया था। किसने, दुशाक ने। आगे। होकुशाई किस देश के प्रसिद्ध कलाकार थे, होकुशाई किस देश के प्रसिद्ध कलाकार थे। ऑप्शन सी, जापान के। दृष्टि भ्रम पर आधारित कला कौन सी है, पॉप है या ऑप है। दृष्टि भ्रम पर आधारित है ऑप कला। ठीक, 68 हो गया। नृत्य कला का जन्मदाता किसको मानते हैं, नृत्य कला का जन्मदाता किसको मानते हैं बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी, शिव जी को नृत्य कला का जन्मदाता माना जाता है। निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ता है, निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ता है बताइए। ऑप्शन ए, घनवाद पर पड़ता है। इनमें से नाबी कलाकार कौन है बताइए, नाबी कलाकार या निब कलाकार कौन है ये पूछ ले, बताइए 71 करके। तो ये तीनों है, वी आर, वोनार और देनी, ये तीनों के तीनों नाबी कलाकार या निब, निब करके वैसे निब करके देगा, ठीक है, कभी कभी नाबी भी दे देता है, वही चीज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है बताइए।
यक्षी चंद्रा किस स्थान से? ऑप्शन बी भरहुत से संबंधित है। बाइजेंटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट दर्जे की पच्चीकारी हुई है कौन से काल में? बताना है 73 नंबर पे। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए जस्टिनियन के शासनकाल में। क्या है राइट आंसर? जस्टिनियन के शासनकाल में। पच्चीकारी में चित्र बनाया जाता है किससे? पच्चीकारी में चित्र बनाया जाता है, क्या होगा राइट आंसर? रंगीन पत्थर से, मार्बल के टुकड़े से, कांच के टुकड़े से, सभी से बनाते हैं। ठीक, ऑप्शन डी। निम्न में से एकाश्मक है, बताइए। एकाश्मक है देवगढ़ का विष्णु मंदिर भी क्या होगा? एकाश्मक पूछा गया है। बिल्कुल एलोरा का कैलाश मंदिर एकाश्मक है। सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति का चित्रांकन किसने किया है? बताइए। ध्यान देना, ऑप्शन सी दुनशा ने किया है। मोन्टाज पद्धति का आविष्कारक कौन है? मोन्टाज पद्धति का बताइए कौन है? जेम्स अर्नस्ट इसका सही हो जाएगा। चंचल शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन है? चंचल शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन है? 78 पे आइए। ऑप्शन ए हो जाएगा कार्लडेर। कौन है? कार्लडेर इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। मिनिएचर पेंटिंग कौन है? बताइए बताइए। चंचल शिल्प याद रखना कार्लर की है, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग क्या है? तो ये एक तरह का लघु चित्र इसमें होता है। दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाले, याद रखना, दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाले पहले कलाकार कौन थे? बताओ 80 नंबर पे क्या होगा? कौन थे ये? ये थे कारद्वाज। कौन थे ये? कारावाज। कौन थे? कारद्वाज। ठीक, आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है मूर्तिकार है राम छठपार, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। 81 नंबर पे आ जाइए। क्या है राइट आंसर? आंसर होगा ऑप्शन सी प्रस्तर उत्कीर्ण। ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछा गया है बाहौस कला संस्था स्थापित होती है कब? बिल्कुल 82 का क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा 1919 में जर्मनी में होती है। आगे चलते हैं। ब्लू राइडर क्या है? बताइए ब्लू राइडर क्या है? म्यूनिख में कैंडेंस्की के द्वारा स्थापित कलाकार मंडल है, ये आपको याद रखना है। बॉडी कलर होता है, कैसा होता है बॉडी कलर? 84 नंबर पे। सफेद रंग मिला गाढ़ा रंग होता है ये। काफी की चक्की शीर्षक से चित्र किसने बनाया है? मार्शल दुनशा के द्वारा बनाया गया है। फ्रेस्को ब्यूनो है, फ्रेस्को ब्यूनो है, बताइए। बिल्कुल गीले पलस्तर में किया गया भित्ति चित्रण फ्रेस्को ब्यूनो है। सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते हैं, सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते हैं इटली के अंतर्भौम समाधि स्थानों की दीवारों पर पाए जाते हैं। सेरोग्राफी चित्रण है, बताइए सेरीग्राफी जो चित्रण हमने देखा वो क्या है? सेरोग्राफी चित्रण क्या है? रंगों को मोम में मिलाकर चित्र बनाने की जो विधि है उसको हम सेरोग्राफी चित्रण बोलते हैं। आगे कोलाज क्या है ये बताइए, कोलाज क्या है? तो ध्यान रखना, कागज इत्यादि को चित्रभूमि पर चिपकाकर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एनकास्टिंग है। क्या है एनकास्टिंग, बताओ। बिल्कुल, मोम में रंग मिलाकर रंगांकन पद्धति को हम क्या कहते हैं, एनकास्टिंग बोलते हैं। ठीक, आगे, वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता है? वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता है? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। बिल्कुल, ऑप्शन सी एक्रेलिक रंगों से होता है। ब्रह्मचारियों द्वारा वधू का निर्वस्त्र करना नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? बताइए। जस्ट अभी स्कूल से आकर के सीधा क्लास ही रिकॉर्ड करना बैठ गए हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, कोई और स्कूल से आकर ही हो पा रही है क्लास रिकॉर्ड। बिल्कुल, तो क्या है, सेजा, इसका पॉल सेजा हो जाएगा। पूछा गया है इंटेंको है, क्या होगा इसका राइट आंसर 93 पर? सभी लोग करेंगे। इंटेंको है दीवार पर चढ़ाई पलस्तर की अंतिम परत। वुडकट टेक्निक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? वुडकट टेक्निक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? ये आती है छापा कला के अंतर्गत। किसके? छापा कला के। निम्न में से उष्ण वर्ण कौन सा नहीं है? बताइए। लाल, नारंगी, पीला, हरा उष्ण नहीं है। ऑप्शन डी हरा हो जाएगा। टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी क्या है बताओ? स्थलाकृति पर होती है। क्या? ऑप्शन ए। ट्रेसिंग पेपर है, बताओ 97 नंबर पे ट्रेसिंग पेपर है। चित्र की अनुकृति उतारने का कागज। तान कहलाती है, 98 पे आओ, तान कहलाती है। ऑप्शन ए रंग का हल्का या गहरापन। सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ अंकित है? सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ अंकित है? मिस्र के हैरका पूछा गया, अरे सॉरी, मिस्र के हेराकोपोलिस मकबरे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है टेराकोटा है, टेराकोटा है, क्या होगा? पकी हुई मिट्टी। ऑप्शन ए मृण मूर्ति। बंगाल का बांकुरा ग्राम जो है वो प्रसिद्ध है किस लिए? ऑप्शन ए पट चित्रों के लिए। ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन सी 1963 में। एमएफ हुसैन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए ज्यूरिख में। अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र कौन सा मिलता है? बताइए कौन सा मिलता है? ऑप्शन डी बुद्ध उपदेश मिलता है। लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई थी? लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1940 ईस्वी में हुई थी। प्रथम चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय टेक्निक में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी 1907 में। स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी रचना है? स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी रचना है? क्या है स्पीकिंग स्ट्रीट? गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएगा। फ्रैंको कैटेब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? बताइए। ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है।
हाथों की छाप सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? बताओ। ऑप्शन बी गरगास। किसमें? गरगास में। 110 11 पे आते हैं। कृष्ण विद डांसिंग काउज किसकी कृति है? कृष्ण विद डांसिंग काउच किसकी कृति है? बताइए। ऑप्शन डी मंजीत वाबा की है। प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार बनाए गए? गीली दीवारों पर उंगलियों से बनाए गए। मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु बताना है। मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु क्या होगा राइट आंसर? मरणोपरांत जीवन। ठीक। स्फिंक्स क्या है? 14 पे आओ। स्फिंक्स क्या है? बहुत इजी से क्वेश्चन है ये लास्ट। बिल्कुल ऑप्शन सी वास्तु मूर्ति। पूछा गया है मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर है जो कला के लिए विशेष प्रसिद्ध था? बताओ क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी उर। मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग कहाँ बने हैं? ऑप्शन डी बेबीलोन में बने हैं। करबला सिविलाइजेशन सीरीज किसने बनाया? करबला सिविलाइजेशन सीरीज किसने बनाया? बताइए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए एमएफ हुसैन ने बनाया। निम्न में से कौन मूर्तिकार नहीं है? मूर्तिकार नहीं है। डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज मूर्तिकार नहीं है पूछा है। ठीक है। मृणालिनी मुखर्जी, बीसी सान्याल कौन नहीं है? बताइए। याद रखना बीसी सान्याल नहीं है, बाकी जो तीनों थे वो है। पीआर दारोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? ऑप्शन डी मृतिका सिरेमिक। अवनींद्रनाथ के किस कलाकृति को मास्टरपीस का दर्जा मिला है? मास्टरपीस का दर्जा मिला है। ऑप्शन ए शाहजहां इन हिज डेथ बेड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी ये बताना है आपको। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। निम्न में से छापाकार कौन है? बताओ। रिनी धुमाल, विलास सिंधे, तपन घोष सभी के सभी हैं छापाकार। सर्व प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी पाणिनि। और लास्ट क्वेश्चन है रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख है, यह प्रतिमा किसने बनाई? कैसी लगी क्लास? मजा आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी से। किसने बनाई थी? मैंने बनाई थी। ठीक। ऑप्शन ए। तो आज तो पूछा गया है कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ होने जा रहा है? लंदन में, जेनेवा, रोम, बिहार। बताइए। तो ध्यान रखना है ऑप्शन डी बिहार, भारत में। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कौन से काल में हुआ? बताइए। पुरापाषाण, नवपाषाण, सिंधु सभ्यता, मध्यपाषाण। क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान रखना है ऑप्शन बी नवपाषाण काल में। सन 2008 में सूजा की पेंटिंग बर्थ, इसको क्रिस्टी के नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए की बोली लगाकर खरीदा था? बताइए। सारे क्वेश्चंस एक से बढ़ के एक हैं और एग्जाम हॉल में पूछे ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता।
125 क्वेश्चन हैं। हम आपको हजारों क्वेश्चंस की श्रृंखला करवा देंगे। आखिर जाता कहाँ से है क्वेश्चन, हम भी देखते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन ए 11.3 करोड़ हो जाएगा। पूछा गया है जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय कौन सा है, बताइए क्या होगा। जैन लघु चित्रों का विषय कौन सा है? बिल्कुल, तीर्थंकर और उनकी जीवनी। प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन है? प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सलमान रुश्दी, किरण देसाई, भानु अथैया, आमिर खान। ऑप्शन सी हो जाएगा भानु अथैया। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है, बताओ। ऑप्शन बी गुफा संख्या 2। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं, बताइए। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग। ऑप्शन ए गेरुआ। कैसा है? गेरुआ। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं पर ध्यान देना। ऑप्शन के.एस. कुलकर्णी नहीं है, बाकी शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम शेख ये सभी हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में होती है, बताओ। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान, बहुत बढ़िया, ये कवि के रूप में प्रसिद्ध है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध कृति है, ध्यान रखना, मिडनाइट चिल्ड्रन। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, बताइए। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये सलमान रुश्दी की है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग की स्थापना कब होती है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग की स्थापना कब होती है, बताइए। 11वें का ये होती है 1964 में होती है। 2006 ईस्वी में अमृता शेरगिल का चित्र ग्रामीण दृश्य को कितने रुपए में मतलब बिकी थी, मिले थे, बताइए। ये 6.9 करोड़ में बिक्री होती है। पूछा गया है तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? ये हुआ था फॉलिंग फिगर के लिए। ऑप्शन सी। पूछा गया है भारत में प्रथम क्राफ्ट स्कूल प्रारंभ होता है, कब होता है, बताइए। 14 नंबर पे, तो ये चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन हैं? ग्रुप 1890 के संस्थापक जे स्वामीनाथन। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन बी नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ स्थापित है, बताइए। 17 नंबर पे। ऑप्शन ए खुर्जा, ये है बुलंदशहर। ठीक, आगे। सिंघनपुर की खोज कब होती है? सिंघनपुर की खोज कब होती है, इन्हीं दोनों में बताओ। 1910 में होती है। किसने की है, ये आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। ठीक, 18 हो गया, 19 पे आते हैं। पूछा गया है 11 सितंबर 2013 के नीलामी के दौरान सेफ्रोनॉट के द्वारा नीलाम की गई सूजा की कलाकृति है द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने रुपए मिले? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर?
कितने मिले? ऑप्शन बी 8.12 करोड़ रुपए मिलते हैं। स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक कौन सी शैली में मिलते हैं? बताओ। ऑप्शन सी गढ़वाल शैली में मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर पूछा गया है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? बताइए। ऑप्शन ए कुशन लाल। कौन था? कुशन लाल। ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं? ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं? बताइए। ऑप्शन बी जोगीमारा के गुफा चित्र इसका सही हो जाएगा। यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? बताइए। 23 नंबर पे बिल्कुल ऑप्शन बी होगा गुफा संख्या 17। लियोनार्डो विंची का जन्म कब होता है? लियोनार्डो विंची का जन्म ऑप्शन सी 1452 ईस्वी में। आगे प्रसिद्ध सहनाई वादक कौन है इनमें से? इनमें से प्रसिद्ध सहनाई वादक कौन है ये पूछा गया है 25 नंबर पे। ऑप्शन ए हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां इसका सही हो जाएगा। आगे राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? बताइए। सारे क्वेश्चंस एकदम इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कहा जा सकता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई ना कोई पूछा जरूर जाएगा। आज की क्लास से तो जरूर मिलेगा क्वेश्चन। रंजीत देसाई। मिर्जापुर क्षेत्र जो कि कैमूर की पहाड़ियां मिलती हैं, इससे प्राप्त गुफा चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताइए। क्लास कैसी लग रही है? इंपॉर्टेंट लग रही है कि नहीं? मजा आ रही है कि नहीं? लाइक का बटन जरूर दबाना है और दिल तो उड़ाते ही जाना है। ठीक, और ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ये क्लासेस बिल्कुल एकदम कोई पैसा नहीं लिया गया है आप लोगों से। ठीक है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जा रही है। ऑप्शन ए कार्लाइल होगा। घायल सुअर कहाँ अंकित है? बताइए। इसकी प्लेलिस्ट जो है ना हम बना देंगे। ठीक है, काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो हम इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। थोड़ा और 2-4 क्लास हो जाए फिर बना देंगे। ऑप्शन बी भलडरिया से। 28 हो गया, 29 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? सिंधु सभ्यता में बताइए। ऑप्शन बी पात्रों पर। पटना शैली के उत्थान का समय कौन सा है? पटना शैली के उत्थान का समय कौन सा था? बताइए। ये है 19वीं शताब्दी। कौन सी? 19वीं शताब्दी। मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त हुई? बताइए। 31 नंबर पे। ऑप्शन ए कृष्णराज इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस.एच. रजा की मृत्यु कब होती है? प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस.एच. रजा की मृत्यु कब होती है? 23 जुलाई 2016 को होती है। के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है मुर्गों की लड़ाई, ये कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ संग्रहालय में। कहाँ? चंडीगढ़ में। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर फिल्म पर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला? थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर फिल्म पर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन बी गोल्डन बियर पुरस्कार मिला। बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया है?
बनारस के घाटों का चित्रण किसने किया है? ऑप्शन ए राम कुमार। किसने? राम कुमार ने। प्रणय दूत चित्र के चित्रकार कौन है? अवनींद्रनाथ हैं, रवींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, क्षितेंद्रनाथ। प्रणय दूत ऑप्शन ए अमरींद्रनाथ है। कौन है? अमनींद्रनाथ। प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी थे, ध्यान रखना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। चित्रकार प्लस वास्तुकार कौन है ये बताइए? ऑप्शन बी सतीश गुजराल सही हो जाएगा। कौन सा चित्रकार है जो कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है? कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है, तो ध्यान रखना यही है रतन परिमू। ठीक है, यही आंसर लिखा है इसलिए यही बता दिया है आपको। ठीक, और क्लास को शेयर भी करते रहना, सभी लोग शेयर करते रहना है। ठीक, और पसंद आ रहा है तो दिल तो उड़ते रहने चाहिए, है ना? दिल वाली क्लास है क्योंकि। चलिए, रविंद्रनाथ की पुस्तक है जीवन स्मृति, इसके लिए किसने चित्र बनाए बताइए? जीवन स्मृति जो पुस्तक है ये रविंद्रनाथ की है, इसके लिए चित्र बनाए हैं गगनेंद्रनाथ ने। इंपॉर्टेंट है। बुद्ध जन्म किसकी रचना है बताओ? बुद्ध जन्म किसकी रचना है? 40 नंबर पे। ऑप्शन बी नंदलाल बोस की रचना है। ठीक, 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किए थे बताओ? ऑप्शन सी ब्रिटिश शासकों ने। किसने? ब्रिटिश शासकों ने। काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहते हैं? काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को काली घाट पेंटिंग बोलते हैं। उस्ताद राम प्रसाद कौन सी शैली के चित्रकार थे? उस्ताद राम प्रसाद कौन सी शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन ए कंपनी शैली के। कौन सी शैली? कंपनी शैली के। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया है? चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया है? ऑप्शन सी दुर्गा। किसने? दुर्गा। ऑप्शन सी हो जाएगा। मौला राम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की है? मौला राम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की है बताइए? और देखिए, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम क्या ये एलटी के लिए भी है, क्या ये नेट के लिए भी है? तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, कहीं का भी एग्ज़ाम है, अगर आर्ट सब्जेक्ट है या फाइन आर्ट से भी मतलब नाम से चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है यही सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB और नेट एग्जाम है, हर जगह के लिए क्लासें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है ना, वही क्वेश्चन है जो इन सब एग्जाम को कवर करता है। ठीक, तो ये मत पूछा करिए कि मैम ये किसके लिए क्लास चल रही है। ये हर एग्जाम को टारगेट करके क्लास बनाई गई है, और क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक, बिल्कुल। ऑप्शन सी पूछा मुकुंदी लाल इसका हो जाएगा। पूछा गया है जम्मू के शासक हैं बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं बताइए? 46 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन ए ये है नैनसुख। क्या है? ऑप्शन ए नैनसुख। बसोहली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था बताइए? इसको हम तिब्बती कला के नाम से जानते थे। रेम्ब्रा कहाँ का निवासी था? रेम्ब्रा बताइए? ऑप्शन ए हॉलैंड। कहाँ? हॉलैंड। क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा को सूली से उतारना ये किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं? क्रॉस खड़ा किया जाना और ईसा को सूली से उतारना ये किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचनाएं मानी गई हैं बताइए? किसकी मानी गई हैं? ऑप्शन बता रहे हैं, अभी रुक जाइए। हाँ,
रेम्ब्रा की है, रूबेन्स की है, म्यूरिल्लो की है या फिर फ्रांस हॉल्स की है? किसकी है ये? रूबेन्स के द्वारा ये कलाकृतियां बनाई गई हैं। 50वां है कि आंख मिचौनी किसका चित्र है? बताओ। आंख मिचौनी ये है गोया का। किसका है? गोया। निम्नलिखित में से स्पेन का चित्रकार नहीं है, नहीं दिया है, कहाँ का? स्पेन का नहीं है, कौन नहीं है बताओ। फ्रांसिस्को गोया है, एल ग्रेको भी है, एल ग्रेको भी है और पाब्लो पिकासो भी है। तो कौन नहीं है? रेम्ब्रा नहीं है। अच्छा, रेम्ब्रा यहाँ का नहीं है तो कहाँ का है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। आज का ये भी आपका क्वेश्चन SW वाला है। किस जाने माने कार्टूनिस्ट का 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में निधन हो गया? बताओ 52 नंबर पे। 6 फरवरी 2016 को दिल्ली में। ये है कार्टूनिस्ट, कौन है? सुधीर तैलंग है। कौन है? सुधीर तैलंग। बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरावेजियो ये कहाँ का रहने वाला था? बताइए। कैरावेजियो कहाँ? इटली। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? क्या है? प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी 1949 में। एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म ये किस चित्रकार की कहानी है? एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? बताइए। ये है माइकल एंजेलो की। किसकी है? माइकल एंजेलो की है। पैग ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी? पैग ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए। बंबई में। कहाँ? बंबई में। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने कौन से धर्म को संरक्षण दिया था? ऑप्शन सी शैव धर्म को किया था। निकोलस पुसिन थे कौन? निकोलस पुसिन कौन थे? ऑप्शन बी शास्त्रीयतावादी। स्पेनिश चित्रकार वेलास्क्वे का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो स्पेनिश चित्रकार हैं वेलास्के, इनका प्रसिद्ध चित्र ये है ब्रेडा का समर्पण। ऑप्शन बी। माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा है पिएटा, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है ये बताइए। पिएटा की बात हो रही है और संग्रह कहाँ है ये बताना है। बताओ फटाफट से। सेंट पीटर चर्च में। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 60 हो गया, 61 पे आते हैं। स्फुमाटो है, बताओ क्या है? 61। और देखिए, ईमानदारी से अगर सच में क्लास पसंद आ रही है तो लाइक का बटन आपको जरूर दबाना है, ठीक है, ताकि पता चलना चाहिए। और लास्ट में कमेंट भी छोड़ना है कि कोई अगर आता है क्लास में, देखता है कि हाँ ये वैष्णवी क्या पढ़ाती है, तो पता चलना चाहिए कि अगर कुछ पढ़ाती है तो दम है, क्वेश्चंस में दम है। ठीक, ऑप्शन ए छाया प्रकाश दिखाना स्फुमाटो है। आगे, लियोनार्डो विंची के मोनालिसा के चित्र में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग है? बताइए क्या है? 62 नंबर पे तेल रंग पद्धति मोनालिसा में। ठीक, आगे, एथेंस का विद्यालय तथा सिस्टाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? बताओ भाई फटाफट से। एथेंस का विद्यालय, सिस्टाइन मैडोना, किस पुनरुत्थान? ये भी ध्यान रखना कौन है ये पुनरुत्थानवादी? राफेल। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पुनरुत्थान का जन्म होता है कहाँ? फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। बताइए। ऑप्शन बी इटली, शायद अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। गोथिक कला कैसी थी? बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोथिक कला, हाँ, ऑप्शन ए भवन निर्माण कला है ये। आगे,
आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? लगा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले मुट्ठी में सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो कहानी बनाना है अपनी, एक स्टोरी बनाना है ऐसी जो पसीने से नहा कर बनेगी। बिल्कुल, ऑप्शन बी दाते की है। क्वाट्रोसेंटो किस वाद से संबंधित है? क्वाट्रोसेंटो किस वाद से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए पुनरुत्थानवाद से संबंधित है। रोमनस्क कला का आरंभ होता है। रोमनस्क कला का आरंभ होता है ऑप्शन बी फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। आगे, बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रेवेन्ना के सान वाइटल चर्च में दिखाई देता है। निर्माण किसके समय पूछ लिया गया है भाइयों, फटाफट से बता दो। रेवेन्ना के सान वाइटल चर्च में दिखाई देता है, किसके टाइम पे हुआ है? बहुत बढ़िया, सम्राट जस्टिनियन। ऑप्शन बी। मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण बताओ फटाफट। मेसोपोटामिया की वास्तुकला का बताइए, और दिल उड़ाते रहिएगा साथ साथ, ठीक है? वेरी गुड। ये होगा 5वीं शताब्दी में बना जो एरुदू का मंदिर है, यही इसका सही हो जाएगा। 70 हो गया, 71 पे आते हैं। दिया है 2016 के पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार 2016 के पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार किस प्रदेश से हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश से। कौन सा मिला है पद्म भूषण? कब मिला है? 2016 में। किसको मिला है? राम सुतार को। कौन है? मूर्तिकार है। ऐसे उल्टा पुल्टा करके कैसे क्वेश्चन पूछ ले, बन जाना चाहिए आपसे, ठीक। पीटर पाल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। क्या होगा आंसर 72 नंबर पे? पीटर पाल रूबेंस, जर्मनी। ऑप्शन डी। कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित नहीं पर ध्यान देना है, ठीक है। राम किंकर बैज, सुनील माधव सेन और निरोध मजूमदार सब तो हैं संबंधित, लेकिन असित कुमार हलदार नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? बताओ क्या होगा? ऑप्शन डी 37.19 मीटर। किसकी? विजय स्तंभ। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करा? बताओ जल्दी से, महाबोधि मंदिर कहाँ है? पहली बात तो यही याद रखना है, महाबोधि बोध गया बिहार में है। किसके शासक ने करवाया है, मतलब कौन से शासक ने कराया है? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी देवपाल ने कराया है। आगे, रेम्ब्रा की कृति है रात्रि के प्रहरी, द नाइट वॉच। इसका आकार बताइए कैसा है? मजा आ रही है ना? क्वेश्चंस एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको। बताइए। 14 × 12 फीट, द नाइट वॉच किसकी है? रेम्ब्रा की है। किसकी कला में नाटकीय एवं भावात्मक गुण मिलते हैं? किसकी कला में नाटकीय एवं भावात्मक गुण थे? बताइए। ऑप्शन डी कैरावेचियो। फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ हुआ? बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जर्मनी में। कौन सी शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है? कौन सी शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है? बताओ। ये है सी अक्षर वाली रोकोको शैली, ऑप्शन बी। किस कलाकार को फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? लगाओ इंपॉर्टेंट।
बताइए। फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार, ऑप्शन ए बूशे। और एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस का जो रिवीजन है उसकी तो चिंता मत ही करिएगा, क्योंकि इनका हम रिवीजन भी करवा देंगे। थोड़ा 8-10 क्लास हो जाएं या 12-13 क्लास हो जाएं, फिर इसका रिवीजन सुबह 7 बजे करवा दिया करेंगे। ठीक है, तो आपकी रिवीजन क्लास भी होती जाएगी, साथ साथ आगे आप पढ़ते भी जाएंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मैम रिवीजन करवाना चाहिए, तो ये भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे लास्ट में बता दीजिएगा। ठीक है, बूशे हो जाएगा इसका। इसको बताइए, रंगों के वैज्ञानिक और दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित क्या है क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिए। रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताना है। बताइए क्या होगा। इसे हम कहते हैं बिंदुवाद। ठीक, बताइए, कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है, यह विचार किसका है। बताइए, कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है, यह विचार किसका है, क्या होगा राइट आंसर। यह है क्रोचे का है, कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है। ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया था, कौन सा है भाइयों, बताओ जल्दी से। 5, अजंता के चित्रकारों ने, यह है लेपिस लाजुली, ईरान से आयातित था नीला रंग। ठीक, मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ गुफाओं का नामकरण किस पर आधारित है, बताओ जल्दी। बाघ नदी, ऑप्शन बी बाघ नदी। किस कलाकार को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है, बताइए। प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार विलियम होगार्थ को बोलते हैं। किसको, विलियम होगार्थ को। कांगड़ा में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई हैं, कांगड़ा में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई हैं, ऑप्शन डी धनुषाकार बनाई गई हैं। आगे, कुतुब मीनार में कुल वर्तमान में कितनी मंजिलें हैं, ऑप्शन ए 5 मंजिलें हैं। ठीक, विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अंग्र, इन्होंने किस विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की, बताइए। अंग्र या इंग्रिस लिख के आ जाता है कभी कभी, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने रेखा चित्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा रेखा चित्र में। किस गुफा में चित्रों में पत्थरों को पीसकर रंग तैयार किए गए, बताओ। पत्थरों को पीसकर रंग तैयार किए गए हैं कौन सी गुफा में, ऑप्शन डी बाघ की गुफा में। विलियम होगार्थ का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। और क्लास को शेयर वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, लगातार बोलते रहे हैं तो गला सूखने लगा था। चलिए, इनका जन्म होता है इंग्लैंड के बार्थोलोम्यू में। ठीक, आगे पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। A.M. आमलेकर व रसिक रावल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषयों का चित्रण किया है, क्या है। आमेलकर और जो ये आपके रावल हैं, इन्होंने कौन से माध्यम में काम किया है, ये पूछा गया है। और इन्होंने जल रंग माध्यम में काम किया है, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बताना है, ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर किसकी कृति है, ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर किसकी कृति है, ये बताइए। इसको बनाया है डेविड ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं, पेंटर ऑफ सीरीज
मोने, माने, देगा, रोंदा। पेंटर ऑफ सीरीज। ऑप्शन ए मोने को बोलते हैं। होली फैमिली किसकी पेंटिंग है? पहली पेंटिंग है। होली फैमिली किसकी पहली पेंटिंग है? ऑप्शन सी माइकल एंजेलो की है। एनाइसिस तथा एनाइसिस ऑफ ब्यूटी नामक पुस्तकों के रचनाकार कौन है? एनाइसिस तथा द एनाइसिस ऑफ ब्यूटी नामक पुस्तकों के रचनाकार कौन है? क्या होगा? ये होगार्थ है। कौन है? होगार्थ की है। आगे, ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। ये कहते हैं रिचर्ड विल्सन को। रिचर्ड विल्सन को कहते हैं। ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा कलाकार है जो आजीवन अविवाहित रहा? आजीवन अविवाहित रहा। ऑप्शन डी रेनॉल्ड्स। कौन है? रेनॉल्ड्स। ब्रेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? ब्रेडा का समर्पण किसका है? वेलास्के। सभी को पता है, सिंपल सा है। गोया का जन्म 30 मार्च 1746 को होता है। कहाँ होता है? बताइए। एकदम बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कोई भी पूछ लिया जाएगा आपसे, किसी की भी गारंटी नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा। सारे के सारे पूछे जाने वाले हैं। ऑप्शन डी स्पेन में। हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? इस्तांबुल। कहाँ? ऑप्शन सी इस्तांबुल। पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग की कृति कौन सी है? बताओ, इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट रोशनबर्ग, ये पॉप कला से संबंधित है। कौन सी है? मोनोग्राफ। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है, ये बताइए। यह है MF हुसैन का है आपातकाल। ठीक है। आगे, इंडिपेंडेंस डे प्रोसेशंस, ये 14 फुट विशाल पेंटिंग, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंस डे प्रोसेशंस, ये 14 फीट विशाल, क्या था? विशाल पेंटिंग किसकी है? बताइए। कौन सा? इंडिपेंडेंस डे प्रोसेशंस, ये 14 फीट ऊंची है। किसकी है ये पेंटिंग? ये आरा की है। किसकी है ये? आरा की है। इसको इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जल्दी भूलती भी है। इंडिपेंडेंस डे प्रोसेशंस 14 फीट की है, ध्यान रखना है। बताना है रॉक गार्डन का निर्माण निम्न में से किस कलाकार ने किया? रॉक गार्डन किसने? नेकचंद सैनी। फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब होती है? बताओ। 1648 में। राजा रवि वर्मा ने अपना लिथो प्रेस किसकी मदद से स्थापित किया था? बताइए। जर्मन की मदद से। किसकी? जर्मन। सह अस्तित्व किसका चित्र है? सह अस्तित्व किसका चित्र है? बताइए। ऑप्शन सी असित हलदार का है। प्रसिद्ध है बोरोबुदुर का स्तूप, ये कौन से देश में स्थित है? बोरोबुदुर का स्तूप, बताइए। ऑप्शन ए जावा में है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? बताओ। एकदम स्टैंडर्ड लेवल है क्वेश्चन, बिल्कुल। ऑप्शन बी ये है 6ठी शताब्दी। चित्रसूत्र की
रचना किसने की है? और सभी को क्लास में लेके आया करिए शाम को 7 बजे। टाइमिंग पता है ना, 7 बजे की है। ऑप्शन बी, नारायण मुनि ने। फूलों को कागज पर रगड़कर आकृति रचना करने वाला कलाकार कौन था? बताओ। एग्जाम टाइम पे ना मैराथन मिलेंगी आपको, ठीक है। ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। और वो मैराथन आप लोग कर लेंगे तो उससे लगभग मतलब पूरा आपका रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में वही वही चीजें आपको पेपर में देखने को मिल भी जाएंगी। जोरांस्को का संबंध किससे है? विचित्रा क्लब से, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 हो गया। एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? बताइए। 13 नंबर पे। अरे भाई 5, ठीक। कुल गुफाएं 5। विख्यात चित्र है द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है? विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है? बताइए। ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। भारतीय शैली पर भित्ति चित्रित करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, नरसिंह लाल को। किसको? नरसिंह लाल। अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, यह उक्ति किस भारतीय कलाकार के संदर्भ में मानी जाती है? अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, किसके बारे में बात हो रही है? अमृता शेरगिल। किसकी? अमृता शेरगिल की। कर्नाटक के एहोल नामक स्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय है। बहुत इजी क्वेश्चन है यहां से, बताइए। चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला, ये आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। जितने हम क्वेश्चन का वो देते जा रहे हैं होमवर्क, वो नीचे आप कमेंट बॉक्स पे करेंगे, ठीक है। चलिए, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध? बहुत इजी क्वेश्चन है। 18 पे आइए, क्या है राइट आंसर? बिल्कुल, आंसर होगा ऑप्शन ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस चित्रकार के पिता जुदाई उपनाम से कविता करते थे? बताइए। जुदाई उपनाम से कविता कौन करते थे? ऑप्शन सी, मीर सैयद अली करते थे। नुजूम अल उलूम पुस्तक के चित्र मिलते हैं। नुजूम अल उलूम पुस्तक के चित्र मिलते हैं बीजापुर शैली के आरंभ चित्रों में। बताना है कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र का साइज बताइए, कैसे होते थे? बताइए। कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते थे 22x28। कैसे होते थे? 22x28। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक, पूछा गया है, किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक, ये क्या है? अच्छा, इस तरह से है। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की? बताइए। कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की जेसी फ्रेंच, ठीक है। आगे, नवपाषाण कालीन सबसे पुरानी बस्ती कौन है? बताओ। ये है फिलिस्तीन की जेरिको। कौन? फिलिस्तीन की जेरिको। 124 है। काली राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? काली राजकुमारी, बताइए। ये 1 नंबर पे है, पता है ना सबको, सिंपल सा है। भगवान पार्श्वनाथ की विशाल काय पद्मासन स्थिति में जो मूर्ति मिलती है वो एलोरा की कौन सी गुफा में मिलती है? 125 नंबर पे। भगवान पार्श्वनाथ की ये 32वीं गुफा में मिलती है, ठीक है। तो इधर से आपका जो आज का था
वो ख़त्म हो जाता है क्लास आज की। ठीक है, अब जो है ना कल इसके आगे से क्लास होगी। ठीक, और कल भी 125 क्वेश्चन। अच्छा बताइए क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी? और एक बात ध्यान रखना, जितना हम आपको HW के क्वेश्चन देते जा रहे हैं वो सभी का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे मिलना चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताना जरूर है जो जो क्वेश्चन हमने आज आपसे होमवर्क में पूछे हैं, ताकि कोई भी क्लास में आता है तो उसको ये पता चलना चाहिए कि हाँ जो क्वेश्चंस मैम ने दिए थे उसका आंसर ये होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग सर्च करिएगा, और सर्च करने से आपका दिमाग और खुलेगा कि हाँ हाँ 4 चीज़ें और एक्स्ट्रा पता चलेंगी जब आप सर्च करेंगे। ठीक, तो HW में आपको कमेंट में बताना है क्या होगा आंसर। ठीक, और साथ में अपना स्कोर भी बताना है कि 125 में से आपका स्कोर कितना रहा, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक, और लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।